नहीं, वो गुस्सा को निकालने वाला एक वो होता है, लटकता रहता है, डॉक्टर कहते हैं उसमें पंच मारो, बॉक्सिंग पंच। बॉक्सिंग पंच। हिंदू को बॉक्सिंग पंच समझ लिया क्या? जो आ रहा है वो खेले जा रहा है। और ऐसा मतलब मैं बार बार दूसरी बात को दोहरा रहा हूं, कोई कहानी उधर से कभी नहीं ली किताब से, क्या वो बना देते एक जोरदार सिनेमा। खाली टोपी भी नहीं लगा सकते। ओ माई गॉड में तो आपने भगवा वालों को भी दिखा दिया, रुद्राक्ष वालों को भी। कोई माई का लाल, में माई का लाल शब्द इस्तेमाल करो, कोई माई का लाल है जो गोल टोपी दिखा दे, जालीदार, नाम ना भी लिखे। मुफ्ती साहब ये लफंगे बढ़ते जा रहे हैं, ये कोरोना हो जाए उससे पहले इनको डबल शॉट वैक्सीन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक बहुत ही जबरदस्त बात बोल दी है, जो अभी मुक्तेश्वरन महाराज के मुद्दे पर और यूजीसी के मुद्दे पर जो ब्राह्मणों के खैरख्वाह बन रहे थे, ब्राह्मणों के हमदर्द बन रहे थे, ब्राह्मणों को फुल सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जब बात आई, एक नई फिल्म आ रही है नेटफ्लिक्स पर घूसखोर पंडित, जब बात आई उस पर सपोर्ट की तो दोस्तों सारे नेता चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन दोस्तों मायावती जी सामने आई और विरोध दर्ज किया और योगी आदित्यनाथ जी ने एक्शन लिया। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन दोगलों का चेहरा अच्छे से उजागर किया और इन फिल्म बनाने वाले और फिल्म में काम करने वालों को भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जबरदस्त क्लास लगाई और बॉलीवुडियों की भी बहुत जबरदस्त क्लास लगाई इनके दोगलेपन की वजह से। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है, पूरा देखेंगे तो आपको आनंद भरपूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। ये इतनी क्रिएटिविटी केवल एक ही तरफ क्यों दिखती है, एक ही मोहल्ले में? दूसरे मोहल्ले में आज तक किसी ने क्रिएटिविटी दिखाई नहीं। मकबूल फिदा हुसैन ने किसी नबी का उल्टा सीधा फोटो शॉट सीधा भी नहीं बनाया, उल्टा तो छोड़ो। मुफ्ती साहब से भी पूछूंगा, उनने तो कुरान तक की फोटो नहीं बनाई, लेकिन पार्वती और सीता और सरस्वती सबकी फोटो बना डाली सीनरी। अब पूछो चचा से तो कहते थे क्रिएटिविटी है। वही धारा चलते चलते यहां तक आ गई कि घूसखोर पंडित। क्या कोई माई का लाल हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी आपका है वहां है, टॉलीवुड भी है तमिलनाडु में, ऐसे कितने बुड हैं, उन बुड में कोई ऐसा माई का लाल है क्या जो जैसी टोपी मुफ्ती साहब पहने हैं ऐसी टोपी लगा के नीचे लिख दे घूसखोर? है ऐसा कोई माई का लाल? ऐसा कोई माई का लाल है जो लिख दे घूसखोर जाटव? कोई है बना सकता सिनेमा? घूसखोर यादव कोई बना सकता सिनेमा? इस्लाम में कोई कहानी नहीं मिलती किसी को? कहानियां तो कुरान में भी बहुत है, नहीं है? और फिर हलाला से लेके मलाला तक सब है, आज तक किसी ने नहीं बनाया। पुजारी ने मंदिर में रेप कर लिया, ये तो सिनेमा वालों ने दिखाया, लेकिन इमाम साहब ने मस्जिद में गिलमेबाजी कर ली, ये नहीं दिखाया। दिखाया किसी ने? मैं गिलमेबाजी बोल रहा हूं थोड़ा संस्कृत मतलब संपादकीय दृष्टि से, क्या मैं वैसा भी बोल सकता था, लेकिन जब जहां तक बात पहुंच गई मुफ्ती साहब तक तो उसको गंदा करने से नहीं। मुफ्ती साहब नहीं, ये सवाल तो उठना चाहिए। देखिए कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स और ये आपका और सारे अजमेर फाइल्स और तवाइफों का रोल भी मुसलमान औरतों को आतंकवादी बना करके भी बॉलीवुड ने पेश किया। और यही कश्मीर फिर फाइल्स और रजाकार फाइल्स बहुत हिट हुई, सुपर हिट हुई। तो देखिए इनके पास कोई कहानी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड 30 साल से जितनी गंदगी परोस रहा है, बॉलीवुड जितने खतरनाक काम कर रहा है, इनके अंदर गांजा अफीम न जाने क्या क्या चीजें, रेव पार्टियां, ये जो है आप लिव इन रिलेशनशिप जो हमारे समाज के अंदर है, ये बॉलीवुड की गंदगी की देन है। देखिए घूसखोर पंडित की निंदा भी है, मदम्मत भी है। ब्राह्मण समाज ने भारत को दिया, दुनिया को दिया, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, आज भारत शिखर पर है, तो इसमें ब्राह्मणों का रोल है। मगर जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल एंटरटेनमेंट है, उनको अब क्यों ब्राह्मणों के बचाव में आने की जरूरत है? जब भी अगर कश्मीर फाइल जहां मुसलमानों को बदनाम करने की जहां कोशिश हो रही, अगर वहीं उसकी निंदा कर दी जाती तो ठीक होता। एक बात मैं फिदा हुसैन के बारे में बोलता हूँ, फिदा हुसैन के लफंगियागिरी पर किसी को एतराज नहीं। क्या किसी मुसलमान ने फिदा हुसैन को कभी सपोर्ट किया? वो तो जिला वतन होकर के भारत में मरा ही नहीं, कतर में मर गया। तो कोई गलत काम का मुसलमान न इस्लाम सपोर्ट करता है, न इस्लाम इस तरह की फिल्मों की इजाजत देता है। अरे इस्लाम में तो फिल्म ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शाहरुख खान, सलमान खान अगर इस्लामी मुल्क में पैदा हुए होते तो स्टार ही नहीं होते थे। ये भारत की देन है, इन लोगों को महान बना दिया गया, मगर हमारी घटिया सोच है जो हम महान नहीं बन सके। तो मैं कहता हूँ कि बनाने वाला ब्राह्मण और आपको सेंसस का चेयरमैन भी, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन भी ब्राह्मण, और इस तरह की अगर फिल्म आती है तो मैं कहता हूँ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और बॉलीवुड को एकदम टाइट कर देने की जरूरत है। अगर कश्मीर फाइल का नाम ये रखा होता कि जालिम मौलाना, तो मैं आपत्ति करता।
बहशी मुल्ला ये नाम रखा होता तो मैं आपत्ति करता। नदवी साहब, नदीमुद्दीन साहब, कश्मीर फाइल, गुजरात फाइल, अजमेर शरीफ फाइल, मैं कोई आपत्ति करूं? वो ठीक है, जाके लोग देखेंगे, नहीं अच्छी लगेगी दोबारा नहीं जाएंगे, मना करेंगे। लेकिन ना इसकी तुलना आप घूसखोर पंडित से नहीं कर सकते, और ना इसकी तुलना ये, फिर मैं तुलना बोल दूंगा तो बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर तो यहां से लेके कतर तक में हंगामा हो जाएगा। आपने सरस्वती माता को नग्न दिखाया, उनको दिखा सकते हो, बताने की जरूरत तो नहीं किनको? अरे नग्न नहीं, शेरवानी पहने भी फोटो बना सकते हो? नहीं। एक ने पेंसिल से कुछ स्केच खींचे थे, पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरे मारे गए, उनके ऊपर अरबों खरबों का फतवा जारी हो गया था। मौलाना साहब आप तो जानते हैं मुफ्ती साहब, ये एक गांव में कहावत है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, ऐसा समझ लियो क्या कि 24 घंटे होली के मूड में हो? ये नहीं चलेगा। ये क्रिएटिविटी उधर क्यों नहीं आई? वो पढ़िए बाइबल, बाइबल में भी बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं जिन पे आज की जनरेशन हंसेगी, कुरान में भी है। ठीक, उन कथाओं पर कभी सिनेमा क्यों नहीं बना, किताब क्यों नहीं लिखी गई? बताइए, होना चाहिए था ना। मैं एक दूसरी बात कहता हूं कि राज पंडित जी, भारत में ये समस्या है कि हम कहते हैं भाई चलो अब क्या करे, आदमी माफी तो मांग ली, क्या? तो दूसरों को भी इस बात से प्रेरणा मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माफी मांगनी पड़ेगी, अंग्रेजी में वो टाइप करा देंगे, वक्तव्य जारी करा देंगे, उसके बाद अपना आनंद लेंगे। हम प्रसिद्ध हो गए, मेरा ब्रांड प्रसिद्ध हो गया, जो नहीं जानते थे कि ये छोटा चिरकुट निर्माता है वो भी जान लेंगे कुछ बड़ा बवाली है, क्या? एक्टर की तनख्वाह मेहनताना बढ़ जाएगा बाजार में, क्या? तो उसके एवज में 4 लाइन लिख के बी आर सॉरी करने में क्या समस्या है? राज पंडित, ये हमारी कमी है, हम पंडितों की कमी है, हमारे समाज की कमी है। आप ही ने बताया ना, सारी दुनिया जानती है। एक कागज पे पेंसिल से लाइन खींच दी, उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में जगह नहीं मिली बचने को, छुपने को। तो नीरज पांडे हो, मनोज वाजपेयी हो, पंकज त्रिपाठी हो या कोई और हो, अभी यूजीसी आया, एक सेकंड के लिए अलग से जा रहा हूं, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मतलब ब्रांड कहे जाते हैं, ब्राह्मणों के ब्रांड है, एक लाइन एक शब्द किसी से नहीं बोला गया। कारण आप जहां बैठे हैं, आपके पास जो सिक्योरिटी है, आपके पास जो दलबल है, आपके पास जो असर रसूख है, वो खत्म हो जाएगा ना भाई साहब। आप ही की डिबेट में मैंने 2-3 और लोगों से बात की, भाई एक अच्छी डिबेट है, अरे भाई साहब हम कैसे बोलते हैं, हम तो इसी लाइन में काम करते हैं, कल को काम ही नहीं मिलेगा। तो बहुत कम लोग हैं जो क्रांति पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें से मैं एक सामने बैठा हूं आपके। एक बात आपने कही अभी, नीरज पांडे में 4 तमाचे लगा देते हैं ना, नीरज पांडे में कार से उतार के 4 तमाचे लगा दो, उसके बाद सॉरी बोल देते हैं। भाई कौन जा, तुमने कर दिया ना काम अपना पूरा, भाई तुमने बता दिया ये हो गया, और उसके बाद तुमने सॉरी बोल दिया। कुछ दिन पहले मनोज मुंशी ने बोल दिया था, आप ही के चैनल पे बात हुई थी, हैं? भाई 3.5 करोड़ की गाड़ी ले ली ना उसके बाद, तो मतलब कुछ नहीं है। आप ब्राह्मणत्व को, अपने आप को बेचने तक पे आमादा हैं लोग। हो जाए मनोज वाजपेयी ब्राह्मण हो, पंडित हो, घूसखोर पंडित कर दिया। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले ट्विटर पे लिख दिया कि मैं उस किरदार को निभा रहा था, और किरदार को निभाते हुए अगर मुझसे कुछ हुआ है तो गलती। किरदार को निभाने में पता नहीं होता किरदार क्या निभा रहे हो। भाई साहब जब इलाज होना शुरू होगा ना, और मैं अपने समाज से कहता हूं, ब्राह्मण समाज से कहता हूं, जहां जहां लोग सुन रहे हैं, मैं राजेश पंडित गौतम बुद्ध नगर से इसी इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी इस बात का आह्वान करता हूं, भाई साहब या तो जग जाओ, वरना स्थिति आने वाले समय में और खराब होगी। उठे ज्ञापन दे दिया, भाई साहब 30 सेकंड लूंगा, उठे ज्ञापन दे दिया, कहीं पहुंच गए, भाई साहब हम यहां से हैं, एक संतोष वर्मा का किसी से कुछ नहीं हुआ, बना दो ना किसी और के खिलाफ। मेरा रोष किसी से नहीं है, मेरा गुस्सा अपने समाज से है। बना दिया घुसखोर पंडित। अरे आएगा ना वो, लखनऊ भी आएगा, दिल्ली भी आएगा, हर जगह आते हैं लोग। जब आएगा तब पंडित को पूछ लेना ना उससे, उस दिन पूछ लेना पकड़ के। अनुराग कश्यप ने कहा हमने खुला विरोध किया, पुतले फूके, बात हम पे भी आई। उन्होंने कहा भाई साहब काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, काम तू देगा, काम भगवान देगा, महादेव देगा, हमें टैलेंट होगा, हमें काम मिलेगा। तो ब्राह्मणों तुम जग जाओ, मैं तुमसे कहने आया हूं इस चैनल पे आज। बड़ी फिल्म बनी, बड़े बजट की फिल्म थी और बड़े लोगों ने बनाई। ये नीरज नीरज तो चलो बच्चे हैं, शेखर कपूर और बॉबी बेदी, बैंडिट क्वीन। मुफ्ती साहब एक महत्वपूर्ण बात ये गूगल में नहीं है, तो फूलन को दिखाई फिल्म पहले, फूलन मेरे संपर्क में थी। फूलन ने मुझसे कहा कि भैया इस फिल्म में 1-2 सीन ऐसे हैं जो मुझे मंजूर नहीं। एक गांव में हैंडपंप पर बैठ के नहा रही है फूलन और बिना कपड़े, तो हम भी बीच में पड़े। तो शेखर कपूर और बॉबी बेदी मिलने आए ग्रीन पार्क में, मैं जगह भी बता रहा हूँ। फूलन देवी ने कहा, उन्होंने कहा ऐसा है क्रिएटिविटी फैला, उसने ना, हम इतनी बातें नहीं जानते,
हमको इसलिए बुलाया कि आप रहोगे तो ये लोग हमको उसमें बड़ी बड़ी बातों में फंसा नहीं पाएंगे। उसने क्या शेखर कपूर, बॉबी बेदी, किसी ने कहा कि आप कुछ पैसा और चाहें तो हम दे सकते हैं। फूलन ने कहा कि हम 5 करोड़ तुम्हें देंगे और तुम्हारी बिटिया और बहन और बीबी को ऐसे नहलाने वाली सिनेमा बना लेने दोगे। इतना सा मुंह रह गया था मुफ्ती साहब, इतना सा। ये बात तो फूलन ने कही थी। उसने कहा पैसे का मसला नहीं है, अब हमें नंगा नाते हुए दिखाओगे। ये मैं बता रहा हूं, ये करंट होना चाहिए। मुफ्ती साहब, ये बात भारत में बहुत सारे लोग पूछते, केवल मैं नहीं, कि जो भारत का बहुसंख्यक लोगों का धर्म है उसी के साथ सारी छेड़छाड़। क्या मतलब जो आ रहा है सो वो नहीं, वो गुस्सा को निकालने वाला एक वो होता है, लटकता रहता है। वो डॉक्टर कहते हैं उसमें पंच मारो, बॉक्सिंग पंच। बॉक्सिंग पंच। हिंदू को बॉक्सिंग पंच समझ लिया क्या? जो आ रहा है वो खेले जा रहा है। और ऐसा मतलब मैं बार बार दूसरी बात को दोहरा रहा हूं, कोई कहानी उधर से कभी नहीं ली किताब से। क्या वो बना देते एक जोरदार सिनेमा, खाली टोपी भी नहीं लगा सकते। ओ माय गॉड में तो आपने भगवा वालों को भी दिखा दिया, रुद्राक्ष वालों को भी। कोई माई का लाल, में माई का लाल शब्द इस्तेमाल कर, कोई माई का लाल है जो गोल टोपी दिखा दे जालीदार, नाम ना भी लिखे। मुफ्ती साहब, ये लफंगे बढ़ते जा रहे हैं। ये कोरोना हो जाए उससे पहले इनको डबल शॉट वैक्सीन देनी होगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी आए, पालकी में नहाएंगे कि बिना पालकी में नहाएंगे, इस पे कहा कि संत का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान। क्या कि नहाएंगे मैं विद पालकी या विदाउट पालकी? इतने बताया, सबका अपमान हो गया। अब कोई शंकराचार्य भी नहीं बोले, हमारे जगत गुरु भी। कम से कम अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से तो हमको अपेक्षा थी कि वो तो दंड लेके निकल पड़े, कहे किधर है ये नीरज पांडे, हम उधर ही पालकी ले जाएंगे और वही इसके डंडे लगाएंगे। वो भी नहीं बोले। श्रृंगेरी के जगत गुरु भी नहीं बोले, पुरी के जगत गुरु भी नहीं बोले, कांची के, कामकोटी के जगत गुरु नहीं बोले। तो कोई और अवसर आएगा तब बोलेंगे। और ब्राह्मण कोटे से सांसद, विधायक और मंत्री संतरी होने वाले भी मुंह में दही जमा के बैठ। सॉरी मंजूर नहीं होगा देश को, राष्ट्र को सॉरी मंजूर नहीं होगा। राष्ट्र की वाणी कह रही है, इसमें जितने लोग संलिप्त हैं, इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स कंपनी, वो निर्माता, निर्देशक, एक्टर, डायरेक्टर, जो भी जितने होते हो 3-5, सबको दंडित किया जाना है। आप दंडित नहीं करेंगे, ये सिलसिला नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। हम लोग बहस करते रहेंगे, ये सिलसिला नहीं। इससे अच्छा सस्ता काम ही नहीं। जी सब लोग जान गए इसको, नीरज पांडे को। हम ही नहीं जानते थे इसने सिनेमा बनाया है, कि शो सीरियल बनाया है, मैं नहीं जानता था। सही बात। मनोज वाजपेयी से 2 बार मिला हूं इसलिए जानता हूं, बाकी सिनेमा के कारण नहीं जानता। ऐसा तो है नहीं कि कोई वो अमिताभ बच्चन है कि उनको जानना जरूरी है देश में। ये लोग सब जान गए इनको ना, 3 दिन में सब जान गए। इतना जनवाने का कार्यक्रम करते ना मुफ्ती साहब, तो 100-200 करोड़ का विज्ञापन का बजट लग जाता, तब इतना जान पाते लोग। क्या हर्रा लगाए ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाए मुफ्त में, और सॉरी बोल के निकल लिया अंग्रेजी में। ना ना ना, अंग्रेजी में सॉरी बोले, चाहे हिंदी में, चाहे गुरमुखी में, चाहे उर्दू में। वो जो सुरेश जी कह रहे थे कि इन्हें आन मिलो सजना दिखाओ अंदर ले जाके, वो करना बहुत जरूरी। कुछ जगह पुलिस के लोग ये भी कहते हैं, जैसे सुरेश जी ने अपने अनुभव से कहा, मैं अपने अनुभव से कहता हूं, कुछ जगह वो ये भी कहते हैं कि इनको हेलीकॉप्टर बनाओ। कुछ जगह हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं। लेकिन जो होना है होना चाहिए। दंड का की प्रतिध्वनि, दंड का, चाणक्य ने लिखा है कि राजा के पुरस्कार का और राजा के दंड का, दोनों की गूंज दूर तक होनी चाहिए। ये समय है, ये राष्ट्र की इच्छा है, राष्ट्र की वाणी है। इन दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। भारत के कानून में, संविधान में जो कुछ कड़ा दंड हो सकता है सर्वोत्तम, वो दंड इनको मिलना। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक बात मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक के यूट्यूब चैनल से ही हम लोग वीडियो लेके आते हैं। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है राजवानी। उस राजवानी यूट्यूब चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आपसे मेरी विनती है, अमिताभ अग्निहोत्री जी को सपोर्ट कीजिए और उनके चैनल को अवश्य जाकर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। बस इतनी सी मेरी विनती है। और दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।